Well, the heat wave has gripped significant portions of India, and IMD has issued a red alert for heat wave in several parts of the country today. Heat wave to severe heat wave consistently has in fact been predicted in Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, West Bengal, Uttar Pradesh, Rajasthan and East Rajasthan till May 28th. A yellow alert has also been issued in Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh, Uttarakhand and East Uttar Pradesh. As per the IMD, the maximum temperature was recorded in Rajasthan's Phalodi at 49.8 degrees Celsius, followed by Delhi, wherein a record of 48.3% degrees Celsius was recorded. My colleague Vaibhav Gupta joins us from Bhopal. Vaibhav, what's the situation like in Bhopal at this point of time? बिल्कुल, राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही है उसने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज बिगाड़ रखा है। कल जो भोपाल है उसमें टेम्परेचर 45.4 रिकॉर्ड किया गया। इसके पहले 1983 में इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था। मतलब पिछले 40 सालों की बात करें तो भोपाल में पारा केवल 2 बार ही 45 डिग्री के पार गया है, वो कल का दिन था। नौतपा चल रहा है, नौतपा का आज तीसरा दिन है। आज भी मध्य प्रदेश के करीबन 12 से 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कल मध्य प्रदेश के 17 से 18 शहरों का जो तापमान है वो 44 डिग्री से ज्यादा रहा था। तो जो मौसम विभाग है वो यही कह रहा है कि ये पूरा नौतपा मतलब 9 दिन जो सूर्य की किरणें ज्यादा तेज होती हैं, ये 9 दिन मध्य प्रदेश भट्टी की माफिक तपता हुआ नजर आएगा। पहले ग्वालियर चंबल संभाग का जो टेम्परेचर था वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो जो हवाएं आ रही थी, उत्तर पश्चिमी जो हवाएं आ रही थी, जब उनका रुख भोपाल और सागर की ओर हो गया है तो भोपाल का जो टेम्परेचर 45 डिग्री के पार गया था। आज भी ऐसी उम्मीद है कि आज भी जो टेम्परेचर है 45 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। सागर में भी कुछ इसी तरह के टेम्परेचर नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल राहत की किसी भी तरह के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हालांकि जो ईस्ट एमपी है वहां पर जरूर कल बारिश और आंधी आई थी, जिसके चलते थोड़ी सी राहत कह सकते हैं वो लोगों को मिली थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी। जो लगातार पारा ऊपर जा रहा है उसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए। सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग को भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर अस्पतालों में मौजूद है। इसके साथ ही बेड की संख्या बढ़ाने की बात भी की गई है। इसके साथ ही भोपाल की जो नगर निगम है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों पर जहाँ पर नगर निगम नगर पालिकाएं हैं, उनको भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। जो रेड लाइट्स होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, वहां पर टेंट लगाया गया है। क्योंकि जो 2 व्हीलर चलाते हैं उनको करीबन 1 से 1.5 मीटर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा होना पड़ता है, तो तब उनको तेज गर्मी का सामना ना करना पड़े, इसलिए टेंट लगाए गए हैं। भोपाल में करीबन 12 स्थानों पर इस तरह के टेंट लगाए गए। इसके साथ ही कोविड के समय हमने देखा था कि फॉगिंग मशीन होती थी जो कि सैनिटाइजर उसके अंदर रहता था और पूरे ही आसपास की क्षेत्र को सैनिटाइज करने के काम आती थी। अब वो वही फॉगिंग मशीन पानी का छिड़काव कर रही है सड़कों पर, क्योंकि बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, डामर पिघलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों से अपील की है कि जो पक्षी होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके लिए भी पानी की व्यवस्था लोग खुद जागरूक होकर करें। तो अपने घर के बाहर थोड़ा सा पानी टब के अंदर रख दें या फिर किसी बाल्टी में रख दें, ताकि पशु पक्षियों को भी पीने के लिए पानी मिल पाए। तो जो IMD है उसने यही कहा है कि मध्य प्रदेश में जो मानसून है वो 18 से 20 जून के आसपास पहुंचेगा। तब तक कुछ इसी तरह की Okay, all right. Absolutely, Vaibhav. In fact, with us on the broadcast is Kulveer. He's joining us from Chandigarh. Kulveer, if you can hear me and tell our viewers, give our viewers an understanding on the situation on ground in Chandigarh, and if you could also show us around how hot is it, and give our viewers more details on this. देखिए, बिल्कुल चंडीगढ़ में भी वैसे ही हालात बने हुए हैं जैसे कि देश के कई राज्यों में बने हुए हैं। चंडीगढ़ की शहर की बात करें तो चंडीगढ़ के शहर और आसपास में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री क्रॉस कर रहा है। और यदि पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में कई जगह 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो चुका है। हरियाणा में सिरसा और पंजाब में फरीदकोट, ये 2 ऐसे स्थान हैं जहां पर 48 क्रॉस हो चुका है टेम्परेचर। और इसने कहीं ना कहीं कर्फ्यू जैसी स्थिति जो है खासकर दोपहर के समय वो लगा दी है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत दिनचर्या में आ रही है और जो स्किन डिसीजेज हैं उनको मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में जो हीट स्ट्रोक के मामले हैं उनमें इजाफा हुआ है। हालांकि सरकारें या फिर ये कहें कि अस्पताल मैनेजमेंट जो है
वो पूरे इंतजाम किए हुए बैठे हैं। लेकिन क्योंकि लोगों को अपने कामकाज से बाहर, घर से बाहर निकलना पड़ता है और कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक जो है उसका शिकार भी यदाकदा लोग होते हैं। हालांकि तमाम तरह की सावधानियां बरतने के लिए लोगों को कहा गया है कि वो तन को ढांक कर ही घर से बाहर निकलें और पानी की बोतल साथ में रखें, बिना कुछ खाए पिए घर से बाहर ना निकले। इस तरह की तमाम सावधानियां जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है वो बच नहीं पा रहे। जैसे ही सूरज निकलता है तो कहीं ना कहीं आग उगलने का काम करता है, जिसकी वजह से सड़कें सुनसान हो जाती हैं, पार्क सुनसान हो जाते हैं। हालांकि चहल पहल वाला शहर है चंडीगढ़, लेकिन जो जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं शहर की जो रौनक है वो छिनती हुई नजर आ रही है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.